गुड इवनिंग एवरीवन। सिविल स्टैप एचपीएस 2024 के लिए अपना नेक्स्ट ऑफलाइन बैच अनाउंस कर रहा है और ये बैच 25 ऑफ सितंबर को बनाया जाएगा। इस बैच में ये ऑफलाइन, और आप चाहे चंडीगढ़ में ऑफलाइन नहीं भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप घर पे बैठे हिमाचल में आप कहीं पर भी हैं या आप कहीं वर्किंग प्रोफेशनल हैं या किसी कॉलेज में भी पढ़ते हैं और आप ये समय अपना टाइम इम्पार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बैच की टाइमिंग है ये दिन में 12 से 2:30 बजे तक ये बैच रहेगा। तो डेली के बेसिस पे 2.5 घंटे की इसमें क्लास है, लाइव क्लासेस हैं। ऑफलाइन भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं या लाइव ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। ब्यूटी क्या है, हर लेक्चर आपका रिकॉर्ड किया जाता है, तो अगर इनकेस आप किसी भी वजह से इन लेक्चर्स को मिस भी करते हैं तो इन लेक्चर का एक्सेस आपके पास नेक्स्ट 2 सालों तक हमेशा रहेगा। तो इस तरीके का ये बैच है, काफी अप्रोप्रिएट है, क्योंकि हम लोगों के साथ सिविल स्टैप के साथ हम लोग काफी एक प्रोसेस बाउंडेड अप्रोच के थ्रू चलते हैं, जिसमें जब हम लोग बैचेस को स्टार्ट करते हैं तो जिसमें मेंटोरशिप है, हैंड होल्डिंग है, उसके बाद ग्रेजुअली हम धीरे धीरे आपको बिल्ड करते हैं। आपका एक टाइम टेबल बनाया जाता है, आंसर राइटिंग की जाती है, कंटेंट को एनरिच किया जाता है, तब जाके जो है रिजल्ट इतने प्रोड्यूस होते हैं। इसी की वजह से अभी पिछले कुछ सालों में सिविल स्टैप ने 3-4 सालों के अंदर काफी ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस किए। इस बार भी एचएस के अंदर 17 में से 9 स्टूडेंट सिविल स्टैप के निकले, जिसमें से बहुत सारे स्टूडेंट क्लासरूम, कई सारे स्टूडेंट इसमें इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के थ्रू हमसे जुड़े थे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ क्लासरूम प्रोग्राम के थ्रू जुड़े। नायब तहसीलदार के अंदर भी ऐसी था, चाहे रैंक 1 प्रतीक है, ये सब लोग हमारे गाइडेंस, रैंक 1 प्रतीक है ना, अनमोल है रैंक 4, ये सब हमारे क्लासरूम प्रोग्राम स्टूडेंट्स रहे थे, जिन्होंने विद इन 1 और 2 ईयर्स इस रिजल्ट को क्वालिफाई भी किया है। तो बेटर क्या है कि एचपीएस की अगर हम लोग तैयारी करते हैं, चाहे अलाइड एग्जामिनेशन है, चाहे एचएस एग्जामिनेशन है, चाहे एनटी एग्जामिनेशन है, या कोई भी एग्जामिनेशन है, आपका हर एग्जामिनेशन इन बैचेस के थ्रू क्वालिफाई किया जा सकता है। तो इस प्रकार के ये बैचेस रहते हैं, जिसमें अगर हम सिंसियरली प्रिपेयर किए तो लोग कहते हैं कि 1 साल में पेपर नहीं निकल सकता। बिल्कुल निकल सकता है, अगर आप हमारे द्वारा दी गई प्रोसेस को, स्ट्रक्चर को और टाइम टेबल को फॉलो करो तो आराम से 1 साल में लोगों ने निकाला है, एक साल के अंदर पेपर को। तो इसीलिए पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया जा सकता है, बशर्ते कि आपने वो सारी चीजें करनी है जो पेपर निकलने के लिए जरूरी है, एडिक्वेट है, उनको कीजिए, पेपर जरूर क्वालिफाई होता है। तो इस तरह का ये बैच रहने वाला है। इस बैच के अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों ही स्टेजेस कवर की जाएंगी, क्योंकि 3 टियर प्रोग्राम है एचपीएस एग्जामिनेशन। अगर केवल हम प्रीलिम्स पढ़ाते हैं, मेंस नहीं पढ़ाते हैं या इंटरव्यू के लिए आपको तैयार नहीं करते, तो आप किसी भी स्टेज में अगर रुक जाएंगे तो सिंपल है कि फाइनल सिलेक्शन नहीं आएगा, रैंक कन्वर्ट नहीं होगी। कई सारे बच्चे, जैसे देखो पेपर कितना कॉम्पिटिटिव है, हिमाचल के अंदर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन तकरीबन अब जो है, जो नया डेटा कहता है, नायब तहसीलदार तो 80,000 लोगों ने, 70,000 लोगों ने पहली बार में भरा, दोबारा से विंडो जब ओपन हुई फॉर्म भरने की तो 10,000 लोगों ने और अप्लाई किया, तो 80,000 बच्चों ने नायब तहसीलदार का पेपर को भरा है। हम ये मानते कि उतने सीरियस नहीं होते, 80,000 फॉर्म भरते, पेपर देने पहुंचते 20,000, तो आप मान लीजिए कि आपके लिए क्वालिटी, काफी सारा बच्चा वो है जो अननेसेसरी फॉर्म तो भर रहा है, क्योंकि हिमाचल में हर कोई सरकारी नौकरी चाहता है, लेकिन हर कोई शायद उतनी ना तो मेहनत करना चाहता है ना तैयारी करना चाहता है, इसलिए वो पेपर देने भी नहीं पहुंच रहा। तो आप देखिए कि 80,000 में से 20,000 बच्चा पेपर देने फाइनली पहुंचा है, तो मींस 60,000 बच्चा तो अपने आप ही वॉश आउट हो गया। तो लेकिन उस 20,000 में से भी आप समझिए जो प्रीलिम्स पेपर क्वालिफाई भी करेगा, उस 20,000 में से प्रीलिम्स पेपर, इस बार जैसे सीट्स कम है तो माना जा रहा है तकरीबन 450 बच्चे हैं जो प्रीलिम्स को क्वालिफाई करेंगे। तो अब देखिए कि कुछ भी परसेंटेज नहीं रह गई, तो तकरीबन 2-2.5% बच्चा है जो केवल प्रीलिम्स को क्वालिफाई करेगा, इतना कम सक्सेस रेट है। तो मींस आप समझिए कि 97.5% बच्चे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को डिस्क्वालीफाई होंगे जो देने गए थे। तो टफ पेपर है, इसलिए इस पेपर को मैं जैसे बार बार बोलता हूं कि एडमिनिस्ट्रेटिव पेपर जैसे हम लोगों का अपने टाइम पे क्यों नहीं हो पाया, केवल पढ़ने से अगर सिलेक्शन होता तो जो 10 साल से पढ़ रहा है उसका सिलेक्शन हो जाता। इस पेपर में एक सही सटीक तरीके से पढ़ना और हर वो काम करना, जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल लेते हैं, कई बार कई बच्चों ने आईआईटी की तैयारी करी है, नीट की तैयारी करी है, या किसी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करी है। तैयारी करना, फिजिक्स को पढ़ना, केमिस्ट्री को पढ़ना या बायो को पढ़ना एब्सोल्यूट टर्म्स में अलग चीज है, लेकिन पेपर के मुताबिक पढ़ना अलग है। जिस तरह से सवालों को पूछा जा रहा है उस तरह से अगर आप पढ़ोगे तो कम समय में ज्यादा सटीक तरीके से पढ़ने से आपका पेपर क्वालिफाई होगा। तो आपको उन फोकस एरियाज को ज्यादा पढ़ना होता है, उन तरह के क्वेश्चन जैसे पेपर में पूछे जाते हैं वैसे पढ़ना होता है। अब इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर आंसर राइटिंग एक पार्ट है। आंसर राइटिंग आज तक किसी ने भी अपने जीवन काल में नहीं करी होती, क्योंकि हमने लिखे यूनिवर्सिटी के आंसर, जिसके अंदर जितने ज्यादा आप पेजेस भरोगे उतने ज्यादा आपको नंबर मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपने जितना सटीक और छोटा लिखा है उतने ज्यादा मार्क्स आपको मिलते हैं। तो यहाँ कम लिखने में ज्यादा मार्क्स दिए जाते हैं, तो यहाँ का आंसर राइटिंग का तरीका अलग हो गया। इंटरव्यू के अंदर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है, आपके एटीट्यूड है, आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी सिंपैथी है, कंपैशन है, आपका बिहेवियर है, कितनी ही सारी चीजें देखी जाती हैं इंटरव्यू के अंदर, तब जाके आपको पर्सनैलिटी टेस्ट में सिलेक्ट किया जाता है।
इतने सारे स्टेजेस के बाद आप समझिए कि फाइनली जो बच्चा रिकमेंड होता है वो इस बार जैसे 17 थे, तो आप समझिए कि 20,000 बच्चा इस सपने को लेकर गया था पेपर देने और केवल 17 बच्चों ने पेपर को क्वालिफाई किया। बहुत कॉम्पिटिटिव है एचएस एग्जामिनेशन। हिमाचल का हर वो बच्चा जिसमें पोटेंशियल है वो जरूर देगा। तो आप समझिए कि अगर हिमाचल के अंदर कुछ भी नहीं तो आप समझिए कि 500 स्कूल भी हैं और हर स्कूल का एक टॉपर है, तो आप समझिए कि 500 तो टॉपर ही इस एग्जामिनेशन में कंपीट कर रहे हैं। फिर इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, इतने सारे कॉलेजेस हैं, तो हर कॉलेज का जो एक टॉपर होगा, जो सबसे मेहनती भी होगा, सबसे शार्प भी होगा, अगर वो भी कंपीट करेगा तो भी 17 के अंदर आना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए ये हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, इनको तोड़ने का एक सटीक तरीका है। तो अगर आप वो तरीका जान लें, उस प्रोसेस के थ्रू कर लें जैसे इन लोगों ने किया है ना, तो इस तरीके से आप इस पेपर को जल्दी क्वालिफाई कर सकते हैं और एटलीस्ट अपनी जिंदगी में क्वालिफाई भी कर सकते हैं। आप समझिए कि इस पेपर को मैक्सिमम बच्चे डिस्क्वालीफाई होते हैं। आप देखिए कि जैसे मैंने बोला कि 20,000 बच्चा अगर पेपर के फॉर्म को फिल करने गया और केवल 17 बच्चे की रैंक आई है। आप देखिए कितने सारे बच्चे हैं जिनका कोई सिलेक्शन नहीं है। तो आप समझिए कि इस पेपर में ज्यादा संभावना है आपका क्लियर ना होने की। तो अगर इस पेपर को क्वालिफाई करना है, आप देखिए डेसिमल में भी इसमें जो है रिजल्ट नहीं है। तो अगर इस पेपर को क्वालिफाई करना है तो देयर इज अ वे, है ना, देयर हैज टू बी अ प्रोसेस। तो उस प्रोसेस को यदि हम फॉलो करेंगे तो हम देखेंगे हमारा रिजल्ट जल्दी भी आ रहा है और एटलीस्ट रिजल्ट आ रहा है। कुछ बच्चा है जो उतनी तेजी से नहीं पढ़ सकता जितनी तेजी से हम चाहते हैं, तो वो अगले साल कर लेगा अगर, लेकिन एटलीस्ट वो कर तो रहा है उस तरीके से जिस तरीके से हम चाह रहे हैं। हाँ, उसका उतना वेलोसिटी नहीं, उतनी पेस नहीं है, उतना मोमेंटम नहीं है, तो वो 2 साल लेगा। जो शार्प है वो 1 साल में निकाल लेगा, राइट। तो इस तरीके के ये बैचेस रहने वाले। तो इस बैच के अंदर हमारी जो अप्रोच होती है, 3 टियर अप्रोच होती है। सबसे पहले हम कहते हैं अपने फंडे क्लियर करो। आपके फंडे क्लियर होंगे जब आप क्लासरूम में हमारे सामने बैठेंगे। सिंपल बात है कि इस पेपर में टफ पढ़ाया जाएगा क्योंकि पेपर का एक स्टैंडर्ड है, एक एसडीएम है, एक डीएसपी, एक स्टैंडर्ड है। उस स्टैंडर्ड पे आपको ले जाया जाएगा। आप हमसे अपेक्षा करेंगे कि जी क्लासरूम में स्पून फीडिंग हम करेंगे, आपको 11वीं 12वीं या 10वीं के लेवल पे पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ा सकते। उससे आपका मजा आएगा, सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो हमारी अपेक्षा है जब हमारी क्लासेस में बैठो, क्योंकि हमारे टीचर पढ़ाते हैं हैवी, तो क्योंकि हमारे टीचर हैवी पढ़ाते हैं उनके लेवल पे आपको जाना पड़ेगा। उनके लेवल तक जाने के लिए हमने खुद एक अरेंजमेंट आपको किया, कोई पैसा नहीं ले रहे चीज का, फ्री कोर्स है एनसीईआरटी का। वो फ्री कोर्स हमारे लिए इसलिए जरूरी है कि हमारी क्लास में बैठने से पहले आपका एक स्तर होना चाहिए कि एटलीस्ट 6ठी से लेकर 12वीं तक की फ्री एनसीईआरटी हमने पढ़ाई है, नोट्स भी दिए हुए। तो सारे फैकल्टीज ने इन एनसीईआरटी को आपके साथ साझा किया हुआ है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इन एनसीईआरटी का लिंक मिलेगा, जिसके थ्रू आप एनसीईआरटी में आप देखेंगे कि किस तरीके से हम लोगों ने एनसीईआरटी को अप्रोच करना है। तो ये काम हम लोगों ने करना है। तो आरंभ 2.0 एक हमारी सीरीज है जिसमें 6ठी से 12वीं तक की हमने सारी एनसीईआरटी तमिलनाडु बोर्ड की बेहतरीन किताबें लिखी हुई है, उनको भी इस फ्री सीरीज में पढ़ाया हुआ है। उसको देखने के बाद ही आपने क्लासेस में एडमिशन लेनी है, राइट, और तभी आपको क्लासेस समझ आएंगी। तो हमने एक प्रोसेस बनाया कि भैया अपने फंडे क्लियर करके आओ, फिर आप जब हमारे पास आओगे तो हमने अगले 8 महीने इंटेंसिवली आपको रगड़ना है। सिंपल है, आंसर राइटिंग भी होगी, क्लास टेस्ट भी होंगे, करंट अफेयर भी पढ़ाए जाएंगे, एचपीजीके भी पढ़ाया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा। आर्ट ऑफ इंटरव्यू धीरे धीरे आप देखोगे इतने सारे जो सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, जो रिटायर्ड हो गए, जिनका एक्सपीरियंस है, वो आएंगे, आपको लेक्चर देंगे, वो बताएंगे कि किस तरह से आपके साथ एक डिमांड रहती है जो आपने फुलफिल करनी है। तो इस तरह के ये सेशंस रहने वाले। जब एक बार आपका पूरा सिलेबस कवर हो गया, फिर आपको डाल दिया जाता है वैल्यू एडिशन कोर्स में। इस वैल्यू एडिशन कोर्स में आपके साथ जो भी पॉलिशिंग वाला पार्ट है वो सारा किया जाता है, ताकि पेपर के लायक आप बन जाए और पेपर को क्वालिफाई करें। तो 3 स्टेजेस में हमने इस पूरे आपकी तैयारी को तोड़ा हुआ है, और ये तीनों ही स्टेजेस हम ही आपको पूरा करके देंगे, राइट। तो इस तरीके के ये बैचेस रहने वाले हैं। अब इस बैच के अंदर जैसा कि मैंने बोला, प्रीलिम्स और मेंस कंप्लीट कवर करवाया जाएगा। जनरल स्टडीज ही नहीं, सीसेट जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आर्ट्स वाले बच्चे, साइंस वाले बच्चे, जो लाइफ साइंसेज वाले बच्चे हैं, बायो वाले बच्चे बहुत डरते हैं इससे, तो सीसेट भी इसमें करवाया जाएगा। इसी के साथ साथ आप देखोगे आपको किताबों का 12 किताबों का एक सेट मिलता है। बहुत सटीक किताबें हैं। जैसे मैंने बोला, इस एग्जामिनेशन में केवल पढ़ने का गेम होता, तो जो 10 साल से तैयारी कर रहा है उसका सिलेक्शन होता। तो 1 साल की तैयारी में अगर किसी को निकालना है तो आपको सटीक पढ़ना है। तो पेपर के मुताबिक जो प्रिसाइज है, जो रिक्वायर्ड है, उसके हिसाब से ये किताबें लिखी हुई है। अब इसके अंदर रेगुलर क्लास जो है करंट अफेयर्स की लगती है, रोज लगती है, वीकेंड में भी लगती है। तो हर प्रकार की करंट अफेयर कवर किए जाते हैं। आपको हर सैटरडे को आपका क्लास टेस्ट होता है और आंसर राइटिंग के तरीके बताए जाते हैं। इन आंसर राइटिंग के बिना आपका पेपर निकलना ऑलमोस्ट असंभव हो जाता है। तो आंसर राइटिंग के तरीके बताए जाते हैं। जैसे ही जो मैंने बोला वैल्यू एडिशन कोर्स, ये जब आपका शुरू होता है, आपको प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज के थ्रू पॉलिशिंग करने का काम कर देते हैं, और मेंस प्रीलिम्स के बाद आपका एक फ्री कोर्स चलता है जिसमें लाइव
आपको हाई इंटेंसिटी वीडियोस दिए जाते हैं जिसके अंदर क्लासेस रहती हैं, इंटेंस क्लासेस रहती हैं जो लास्ट फाइनल सिलेक्शन में काम आएंगे। तो इस तरह के बैचेस से पिछले साल कई सारे बच्चों ने केवल इस इंटेंसिव वैल्यू एडिशन कोर्स के थ्रू ही सिलेक्शन को पाया है। तो इस तरह का ये प्रोग्राम होगा। एक बार आप मेंस को क्वालिफाई करते हैं तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी हम ही आपको करवा के देंगे, जिसमें हम आपको इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस, सीनियर ब्यूरोक्रेट के साथ इंटरेक्शन, जो भी आपकी त्रुटियां हैं पर्सनैलिटी में, धीरे धीरे वो फेज आउट करने का काम करेंगे। तो इस तरह का ये बैचेस हैं जो एंड टू एंड सॉल्यूशन दे रहा है। जैसे इसमें दिखाया गया है कि पूरे 50 टेस्ट की एक टेस्ट सीरीज है जिसमें प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट भी कंडक्ट किए जाते हैं, आंसर राइटिंग पे बहुत फोकस हो रहा है। इस बैच को ज्वाइन करने से पहले जैसे मैंने बोला, आपने आरंभ सीरीज के लेक्चर देखना स्टार्ट कर देना है। प्राइमरी हिस्ट्री से आपका ये बैच शुरू होगा तो हिस्ट्री के लेक्चर आपने देखना चालू कर देना, राइट। दूसरा फिर आपने क्या करना है कि इसी बैच के जो बाकी सारे फैकल्टीज, जिसमें सीसेट के फैकल्टी, हिंदी, इंग्लिश, जो भी टीचर पढ़ाने वाले, उन सभी के डेमो लेक्चर का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां पे आप इन सारे लेक्चर्स को देखेंगे और फिर जाके जो है एडमिशन लेंगे कि आपको अगर लगेगा कि आप हमारी फ्रीक्वेंसी को मैच कर सकते हैं। यहां पे अगर आपको लगता है कि किसी कोई भी इंक्वायरी आप करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 609। अगर आपने विशेषता मेरे से बात करी है, विनय जोशी मेरा नाम है, मैं यहाँ पे मेंटोरिंग कर रहा हूँ काफी लंबे समय से, ज्योग्राफी सब्जेक्ट है वो मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो यदि आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल करके मेरे साथ अपनी कॉल भी शेड्यूल करवा सकते हैं, राइट। तो इस तरह का ये बैच रहने वाला है। तो जो लोग सीरियस एस्पिरेंट है अभी भी, क्योंकि ये आप समझिए दिस इज द 10th बैच वी आर स्टार्टिंग, तो यू आर ऑलरेडी टू लेट टू ज्वाइन दिस बैच। समझिए कि ये ऐसा नहीं कि हम पैरासीटामोल की गोली नहीं कि आपको खिलाएंगे और 2 घंटे में बुखार उतर जाएगा। इट इज एग्जामिनेशन जो आपको एसडीएम, डीएसपी, तहसीलदार जैसे ऐसे पदों पे पहुंचा रहा है जो बहुत जिम्मेदारी के पद हैं। तो अगर वो जिम्मेदारी के पद है तो उनमें वो ग्रेविटी होनी चाहिए, वो पर्सनैलिटी में तत्व होने चाहिए कि आप इन जॉब्स को निभा पाओ। तो वो ऐसा नहीं है कि 2 महीने की कोई क्रैश कोर्स है जिसके थ्रू एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो पाता है। तो आपको इस एग्जामिनेशन में एक जर्नी, टीडीएस जर्नी से होकर गुजरना पड़ेगा जिसके थ्रू आपकी पर्सनैलिटी रिफाइन होगी, नॉलेज बेस बढ़ेगा। तो वो 2 महीने का काम नहीं है, मिनिमम 1 साल लगता है, और अब 1 साल से थोड़ा कम ही समय है जो अगला एग्जामिनेशन होने वाला है। तो इसलिए दिस बैच इज, ये जो लास्ट के 2-3 बैच है, दीज आर गोइंग टू बी अवर लास्ट बैचेस, क्योंकि इसके बाद फिर हम इस एग्जामिनेशन की तैयारी अगले साल के लिए नहीं करवा पाएंगे, राइट। तो इस तरीके के ये बैचेस है। तो आपने देर नहीं करनी, जिसने अभी तक सोचा था कि कॉलेज खत्म होने के बाद ज्वाइन करना है, तो अब सारे प्रकार के एग्जामिनेशन हो गए, अब उनके लिए ये बैचेस काफी ज्यादा एप्रोप्रिएट रहने वाले, राइट। चलिए, थैंक्स अ लॉट।